विकास पे चर्चा। धन्यवाद जी आपका। आप कौन से वार्ड से आते हैं? मैं वार्ड नंबर 19 गुरु रविदास नगर क्षेत्र से आता हूँ। पहले आपने चुनाव लड़ा है, जी महोदय। तो कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी या हार हुई थी? कुछ वोटों से हम हार चुके थे। अच्छा, जी। तो कब कौन सी सन में चुनाव हुआ था? ये सन 2022 में हुआ था सर। अच्छा अच्छा। तो आपके वार्ड में विकास के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे विकास चल रहा है आपके वार्ड में, फिर हम बरवाला के विकास पे चर्चा करेंगे। देखिए महोदय जी, आप भी जानते हैं, शायद बरवाड़ा की सभी जनता परिचित है, जो वार्ड नंबर 19 के पार्षद महोदय नगर पालिका के उप चेयरमैन भी हैं जी, और ये वर्तमान में भी हैं, और पिछले प्लान जो थे, पिछले प्लान में नीता देवी जो पार्षद थी उस कार्यकाल में भी ये प्रतिनिधित्व थे जी। और 4 साल 3 साल के लगभग अब हो गए और 5 साल पीछे चले गए। इन 5 और 3 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं हुआ है। गली, पुली, स्ट्रीट लाइट। देखिए महोदय जी, गलियां तो काफी साल पहले बनी थी और पुलियां जो है एक बार बनी थी लेकिन दोबारा नहीं बनी। पुलियां सभी टूटी हुई थी और जो टूटी हुई पुली थी जिसको इमरजेंसी थी, लोगों ने अपने पैसे से पुलियां बना ली, लेकिन प्रतिनिधित्व तक की तरफ से कोई ध्यान नहीं रहा। अब हम बरवाला के विकास पे चर्चा कर लेते हैं। 19 वार्ड हैं, 20 में चेयरमैन रमेश बैटरी वाले हैं जी। उसके प्रतिनिधित्व यही लोग थे जो अब उप चेयरमैन है। सीताराम जी, 75% का समय जा चुका। ये कहिए कि अब 3.5 पौने 4 साल हैं जो जा चुके हैं जी। फिर से निकाय चुनाव होंगे जी। जनता की सेवा के लिए, क्या फिर आप फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए महोदय जी, मैं तो पहले भी जनता की सेवा में था और अभी भी जनता की सेवा में हूं। रही बात चुनाव वाली, पहले तो सीताराम एक था रविदास नगर में, अब हर नौजवान साथी, हर युवा साथी सीताराम है। सीताराम एक नहीं, अनेक चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ऐसे जो दबंगकारी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, इनको यहां से इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। चलिए, ये तो आपके वार्ड की बातें रही। आप बरवाला शहर में रहते हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं। बरवाला के विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं? बरवाड़ा के विकास को इस नजरिए से देखते हैं साहब, हमने पीछे देखा यही भाजपा की सरकार में जो मेन रोड बन रहा था, जिसमें बहुत समय लगा, शायद 1-1.5 साल से ये रोड बनते 1-1.5 साल का समय लगा, जिसमें चाहे किसी की बूढ़ी माता बीमार हो, चाहे किसी की डिलीवरी हो, चाहे कोई की तरह भी इमरजेंसी हो, ठीक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और बहुत सी नई नई गाड़ियां, नए नए बाइक स्क्रैच हुए। एक रोड बनाने में इतना समय लगा और फिर भी इस रोड का, इस कार्य का नतीजा अभी जो पीछे प्राकृतिक महामारी आई उसमें सबको साफ साफ नजर आ रहा था, सभी परिचित है। बरवाड़ा के वार्ड के लोगों ने पलायन करना पड़ा, बहुत मजबूरियां रही। ये विकास कार्य किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये सभी के सामने है। नगर पालिका चुनाव हुआ था, नगर पालिका के हमारे नए अध्यक्ष भी आए थे, रमेश बैटरी वाला अब चेयरमैन बन चुके हैं। आप उनके अपने जो कार्य हैं उनको किस नजरिए से देखते हैं? वो कैसे कार्य कर रहे हैं बरवाला के अंदर? देखिए महोदय जी, रमेश बैटरी वाले को मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बात करूंगा, फिर वापिस मैं मेरे क्षेत्र में जा रहा हूं। जिस क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है रविदास नगर, जिस रविदास नगर में स्ट्रीट लाइट तक नहीं लग सकती, तो मैं उसके बारे में क्या कहूंगा जनाब? आप सोचिए महोदय जी, आप सोचिए, वहां बेटियों की शादी अंधेरे में होती है जी, बेटियों की शादी अंधेरे में होती है। और जहां जिस कॉलोनी में आबादी नहीं है, आप देख सकते थे कुछ दिन पहले संत रामपाल आश्रम कॉलोनी के सामने रंगीन लाइट चसी हुई थी, और इधर देख लीजिए जो नई कॉलोनी अप्रूव हुई है जिसमें आबादी नहीं है लेकिन लाइट हर पोल पे है। और मेरा रविदास नगर में जाके देखिए, वहां किसी भी पोल पर आपको रात को लाइट ही नजर नहीं आएगी।
और यहाँ बरवाड़ा से लेके जो बहनी बादशाहपुर को रोड जाता है, ये मेरे रविदास नगर से होते हुए गुजरता है। इस रोड पे है ना काफी पोल है, एक भी पोल पर लाइट नहीं है। और मुझे तो बड़ा गौरव महसूस होता है, यहाँ की मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इस रास्ते से घूमने के लिए निकलते हैं। और मैं तो चाहता था, मेरी तो ये इच्छा थी कि इस रोड पे लाइट लगे, मेरी माताएं बहनें मेरे भाई यहाँ से आते जाते हुए थोड़ा अंधेरा महसूस ना करें। कहीं ना कहीं जैसे बरवाला के अंदर वार्ड अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का भी मसला चल रहा है, क्या आपकी कॉलोनी भी अनअप्रूव्ड वार्ड में आती है? नहीं, मेरी कॉलोनी सन 2014 में अप्रूव्ड हो चुकी थी, हर्बल लोकल बॉडी में अप्रूव्ड है। और अप्रूव्ड होने के बावजूद भी हमारी कॉलोनी को सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है, ठीक जगह पर बिजली के खंभे नहीं हैं। और जिस अप्रूव्ड कॉलोनी है उस जमीन के बीचों बीच एक नहर गुजरती है, नहर जा रही है। उस नहर पर पुलिया के रेजोल्यूशन भी हमारे पास है, उस पर पुलिया नहीं बन रही। एक पार्क नंबर 2 जो सरकार ने पीछे एक स्कीम चलाई थी कि भी मूलभूत सेवाएं के तहत हर नागरिक को पानी की सुविधाएं मिले, पीने का पानी मिले। वहाँ पूर्व में रहे विधायक के द्वारा हमने पाइप तो डलवा दी, फिर यहाँ के दबंग लोगों ने उसमें कनेक्शन नहीं होने दिया जा गया। वो पाइप दबी दबाई वहीं पड़ी है, उसमें कनेक्शन नहीं है। 4 साल के संघर्ष से तो वो पाइप दबी थी और आज वे लोग आज भी बिना पानी के वहाँ प्यासे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और रही बात अगली, जिस रविदास नगर में पानी है, जहाँ पीने के पानी की सुविधा सरकार ने दी है, वो इतना दूषित पानी है। जहाँ से हमें पानी मिलता है बरवाड़ा वाटर सप्लाई से, जहाँ हमारी वाल बोलते हैं, देसी भाषा में बोल देते हैं वाल, या जहाँ से वाल खोलते हैं वो वाल इतनी लीकेज है कि जब पानी चलता है तो वाल लीक होके पानी बाहर आ जाता है। और फिर वहाँ लोग सोच जाते हैं, वहीं हाथ धो लेते हैं, फिर पानी बंद होता है तो वो वापिस वाल में पाइप में चला जाता है, फिर पानी छोड़ते हैं, पाइप वाला पानी फिर हमारे घरों में आ जाता है। तो हम ये महसूस नहीं कर रहे कि वो पानी सुरक्षित है, अच्छा पानी हमें मिल रहा है पीने के लिए। और हमने तो कई बार गुहार लगा चुके हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अलग ही बना दिया जाए, लेकिन हमें झूठे दिलासे दे देते कि यहाँ तक तो ले आए, आगे देखते हैं। हमारे वार्ड से, वार्ड नंबर 19 से तो बहुत से गरीब लोगों के लिए मैं ये भी चाहता था कि मैं रविदास नगर से ही नहीं कहता, पूरे वार्ड नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 19 में मजदूरी से रिलेटेड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और उन गरीब मजदूर लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो शिक्षा के प्रति अगर हम बात करें तो स्कूल रविदास नगर का लगता है, उस स्कूल में गंदगी है। और कोई लाइब्रेरी का विस्तार अगर वार्ड नंबर 19 में हो जाता तो गरीबों के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ के थोड़ा अच्छा विकसित हो जाते। चलिए सीताराम जी, आप कुछ समय बचा है, आप बरवाला के विधायक से, नगरपालिका चेयरमैन से क्या अपील करते हैं कि ताकि बरवाला के अंदर भी विकास हो, आपके रविदास नगर के अंदर भी विकास हो? जो कमियां हैं उनके बारे में बताइए ताकि जल्दी से जल्दी सरकार व बरवाला का प्रशासन संज्ञान ले, आपकी आवाज उन तक पहुंचे, उन आपके एरिया के लोगों को राहत मिले। मैं आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी से, कैबिनेट मंत्री जी से, और श्री रमेश बैटरीवाला नगर पालिका प्रधान से यही प्रार्थना करूंगा, जनता ने आपको मौका दिया है, आप जनता हित में काम करिए। अभी जो मैंने समस्याएं आपको गिनाई है, मैं स्पेशल रविदास नगर से नहीं, पूरा बरवाड़ा की तरफ से ही कह रहा हूं। बरवाड़ा में जहां जहां समस्या दिखे सभी को कृपया करके इनका निदान करें।